रानो चिड़िया जंगल की सबसे अमीर चिड़िया थी। रानो चिड़िया ने अपने घर में एक काम वाली कव्वी रखी हुई थी। वो कव्वी रानो चिड़िया के घर के सारे काम करती थी। वो बर्तन धोती, वो कव्वी झाड़ू पोछा करती और रसोई में खाना बनाती। गौरी, क्या काम खत्म हो गया है? जी मालकिन, काम खत्म हो गया है। क्या अब मैं जाऊं? रुको, मैं आपको खाना देती हूँ, अपने बच्चों के लिए ले जाना। फिर रानो चिड़िया उस कव्वी को डिब्बे में खाना डाल कर देती है और वो कव्वी खाना लेकर अपने घर चली जाती है। उसका पति घर में बैठा हुआ था। वो कोई काम धंधा ना करता था क्योंकि वो एक आलसी कौवा था जो हमेशा बैठा ही रहता था। खाना लाई हो? हाँ, मालकिन ने खाना दे दिया था। मम्मा मम्मा, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाना खाऊंगा। फिर गौरी कव्वी अपने पति को और अपने बेटे को खाना देती है। मुफ्त में नहीं देती मालकिन मुझे खाना, सारा सारा दिन काम करती हूँ मैं वहाँ। तुम्हारी मालकिन अच्छी है जो खाना दे देती है, वरना आज के दौर में कौन इतना ख्याल रखता है किसी का। गौरी कव्वी की मालकिन चिड़िया एक दिन एक शादी पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो अपने गहने उतार कर रसोई में रखती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। चिड़िया की नौकरानी गौरी कव्वी गहनों को देख रही थी। उसके दिल में लालच आ जाता है और वो चिड़िया का एक कंगन उठाकर छुपा लेती है। मालकिन, मेरे सर में आज शदीद दर्द है, क्या मैं घर चली जाऊँ? हाँ, कोई काम तो नहीं है, मैं भी अपनी बेटी के साथ शादी पर जा रही हूँ, आप चली जाओ। गौरी कव्वी वो कंगन उठाती है और चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया अपने गहने उठाने आती है तो गहनों में अपना कंगन ना देखकर परेशान हो जाती है। अरे, ये मेरा कंगन कहाँ गया? अभी तो मैंने यहाँ ही रखा था। रानो चिड़िया इधर उधर सभी जगहों पर देखती है, लेकिन उसे कहीं भी अपना कंगन नहीं मिलता। कहीं मेरा कंगन गौरी तो नहीं चुरा कर ले गई? वो ऐसी है तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उससे पूछना चाहिए। रानो चिड़िया गौरी कव्वी के घर जाती है। गौरी, जब तुम काम कर रही थी तो मैंने रसोई में एक कंगन रखा था। मुझे क्या मालूम मालकिन, मैं तो काम करने के बाद घर आ गई थी, मैंने तो आपका कंगन देखा भी नहीं था। ठीक है, मैं समझी शायद तुम्हारे पास हो या तुमने उठाकर कहीं और रख दिया हो। चिड़िया चली जाती है और गौरी कव्वी घोंसले से वो कंगन निकाल कर देखने लगती है। अब तो ये कंगन मेरा हुआ, मालकिन को तो मुझ पर शक भी नहीं है। दूसरे दिन जब गौरी कव्वी काम पर जाने लगती है तो उसका बेटा रो रहा था। मम्मा मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द है और सांस भी बहुत मुश्किल से आ रही है। गौरी कव्वी अपने बेटे के पास जाती है। अरे बेटा, आपको तो तेज बुखार है और सांस भी तेज चल रही है, शायद आपको नमूनिया हो गया है। गौरी कव्वी रानो चिड़िया के पास जाती है। मालकिन, मेरे बेटे को तेज बुखार